आया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपा से पाइया। आकह मूर्ति आमी असुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश हमारा नहीं है, माया का है। यह देश जो है प्रकृति का है, जड़ देश है, ये भवसागर है, ये मृत्युलोक है। यह जो देश है, यह देश यमराज का है। आपका घर जो है चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है, अमर लोक में है, सदगुरु का देश में है। जगयानीत्य माया विस्तारा, जगयानीत्य माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा। जग जीव कर्म वासना फासा। तीन लोकया मृत निरवाना। परम पुरुष चेतन विज्ञाना। यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले निहियक्षर सत्य नाम। आए सदगुरु के
प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह संसार बड़ा विचित्र है। जैसा हम सोचते हैं वैसा है नहीं, और जैसा है हम ऐसा सोचते नहीं। जो है सदगुरु के हंस हंसनी भी बहुत तरह तरह के हैं। स्वामी जी सब कुछ बताए हैं। इस शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां बताए हैं, 5 कर्म इंद्रियां बताए हैं, 9 द्वार बताए हैं, 10वां द्वार बताए हैं, 11वां द्वार बताए हैं, 4 अंतःकरण बताए हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इसी शरीर में अर्ध क्या है, ऊर्ध्व क्या है, सब कुछ स्वामी जी जो बताए हुए हैं। सुषमन प्रवाह क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है। स्वर वेद में स्वामी जी सब कुछ एक एक चीज को जो है बताए हैं। विहंगम योग जो है केवल और केवल अनुभव का विषय है। ये विहंगम योग जो है कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। विहंगम योग का अनुभव वाणी जो है बहुत कम जो है किसी भी ग्रंथ में नहीं है। वहाँ पर केवल और केवल जो है संकेत मात्र में है। स्वर वेद जो है पूरा अनुभव का विषय है। आप वेद को समझिएगा। स्वर वेद जो है पूरा अनुभव का विषय है। स्वामी जी ने कहा निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सीधा सीधा बुझ जाया करो। स्वामी जी ने कहा, कबीर साहब ने कहा, अन्य संतों ने कहा, दुखमय यह संसार है, दुखमय यह संसार है। सुख खोजत ज्ञान, दुखमय यह संसार है। सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी हैं। सद्गुरु ने उनको सब लखा दिया है, सब बुझा दिया है। वो आनंद को बुझ गए हैं। अब इस संसार में भ्रम बहुत है। आप भेद को समझना। किसी किसी का संसार में आप देख लो, वो पता नहीं चलता है कब जो है शादी ब्याह तय हो गया, कब बच्चे हो गए, कब लड़का हो गया, कब लड़की हो गया, पता नहीं चला उसको। सब बड़े बड़े हो गए, पढ़ लिए लिख लिए, कब नौकरी में लग गए, कुछ पता ही नहीं चला माता पिता को। अपने आप ही उसको कुछ नहीं पता चला। अपना वो घर में थी, माँ के गर्भ से पैदा हुई, घर में पढ़ाई किया लिखाई किया, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं।
और जो है जहाँ उसका 18 साल 16 साल हुआ, लड़का भी आ गया, शादी भी हो गई, बच्ची भी हो गए, उसको कुछ पता ही नहीं चला। और बच्चे भी जो है बड़े बड़े हो गए, सब कुछ हो गया। और वहीं एक दूसरा उसका शादी में ही जो है लड़का ढूंढने में भी जो है बहुत जो है हालत खराब हो गया माता पिता का। फिर उसके बाद से जो है शादी हुआ तो फिर जो है पुत्र पुत्री के लिए इतना परेशानी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो सबका संस्कार अलग अलग है, सबके कर्म भोग अलग अलग हैं। अब ये सोच रही कि अरे मेरा तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, मेरा तो कैसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसी भी संसार में लोग हैं कि जो है देखिए सबका संस्कार अलग अलग है। स्वामी जी ने सब कुछ बताया है, सब कुछ बताया है, 5 मुद्राएं बताए हैं, सब कुछ बताया। और लास्ट में क्या कहते हैं? पंचमुद्रा धोखा हवे, धोखा सुसमन घाट, आ कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्यज बाट। पंचमुद्रा धोखा हवे, धोखा सुस मन घाट, कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्यज बाट। तो ज्ञान अनंत है। आप ये मत सोचिएगा मैं जितना आपको सुनाता हूं, मैं तो सदगुरु की वाणी ही तो सुनाता हूं। मैं तो केवल गा गा करके ही तो आपको बताता हूं। अब बहुत से संत लोग हैं तो कहते हैं कि इनको 1 पैसे का ज्ञान नहीं है। तो बात तो सही है, हमको कहाँ ज्ञान है? मैं तो केवल सदगुरु की वाणी का गुणगान करता हूं। ये बात सही है, मेरे को कोई ज्ञान नहीं है और हमें कोई ज्ञान चाहिए नहीं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए। और न मैं ज्ञानी हूं और न मैं ज्ञानी हो सकता हूं। मैं तो केवल जो है सदगुरु के चरण का प्रेमी रहना चाहता हूं। हमें कुछ नहीं चाहिए संसार से और किसी भी व्यक्ति से कुछ नहीं चाहिए और न मैं कभी लूंगा। हमें तो एक ही चीज चाहिए, सदगुरु के चरण का प्रेमी रहना है हमने। प्रभु जी प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिहा नीरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो
दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको तो ज्ञानी बनना है, हमें कुछ नहीं बनना है। हमें तो सदगुरु के चरण का प्रेमी बनना है। हमें कुछ भूले नहीं, हमें तो यही चाहिए। और वही मैं मांगता हूँ। प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो गलत थोड़ा बोलते हैं, हमारे में कहाँ ज्ञान है और हमें ज्ञान क्या करना है। स्वामी जी ने कहा सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो हमें कुछ चाहिए नहीं भाई, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु के चरणों में प्रेम बना रहे, बस यही तो चाहिए। हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान नहीं है मेरे में और न हमें ज्ञान की कोई आवश्यकता है। हमें तो बस एक ही आवश्यकता है, गुरु का चरण, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण। स्वामी जी कह रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गामा गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक हमारे मित्र है, तू जो है बहुत धन कमाया उन्होंने, तू जो है अब वो हर महीने जाते हैं वो डॉक्टर के पास, तो पूरा चेक करवाते रहते हैं
इसको चेक करो, उसको चेक करो, फलाने चेक करो। आप जानते ही हो इस शरीर में इतनी मशीनें हैं, इतने अंग हैं। अब वो जो है वो सारा एकदम फ्री में चेकअप होता है। गवर्नमेंट का जो है पैसा मिलता है, पूरा शरीर चेक कराओ, एकदम नस नाड़ी अंग अंग लीवर और क्या बोलते हैं हार्ट, क्या किडनी जो सारा एकदम बिल्कुल एकदम चेक करवाते रहते हैं। तो हमको बोले कि आप भी चेक करवा लीजिए। मैं बोला हमारा तो सब ठीक है, काहे लिए चेक करवाना है, हमारा तो सब ठीक है, काहे लिए चेक करवाना है। बोला नहीं नहीं चलिए चलिए चलिए। मैं बोला आप जाइए, इतना चेक कराए हैं कि पूरा जो है डॉक्यूमेंट भर गया है। इस संसार में कोई मशीन नहीं है जो आपके सारे अंगों को चेक कर दे। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। चेक करवाते करवाते उनका एक मेडिकल डॉक्यूमेंट बन गया है, क्योंकि भारत सरकार से पैसा मिलता है तो सारे जो है चेक करवाना पड़ेगा। और सारे चेक करवाने के बाद भी जो है बीमार रहते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सारे चेक करवाने के बाद भी बीमार रहते हैं। तो जो है ऐसे चेक करने का क्या लाभ। दुनिया भर का बताएंगे बीपी इतना है, फलाने इतना है, तो वो प्रेशर है, तो वो प्रेशर है, तो फलान है ढिकान है, तो शुगर इतना है, तो वो उतना है, तो वो उतना है। मैं बोला आधा से अधिक तो डॉक्टर आप ही हो गए हैं, बाकी काम नहीं करेंगे। जो उनका काम मिला हुआ है, अपना जो जॉब है वो नहीं करेंगे और भागे ही रहते हैं। कभी ये विटामिन खाओ तो कभी वो विटामिन खाओ, तो फलाने खाओ तो ढिकाने खाओ। और मैं कहता हूं जो सबसे सस्ता चीज है वो खाओ। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह संसार झामर झूमर है। दुनिया झामर झूमर मी अरुझी, दुनिया झामर झूमर न हो, दुनिया झामर झूमर मी अरुझी, दुनिया झामर झूमर न हो, दुनिया झामर झूमर न। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी बैठते ही बताएंगे। आज वहाँ गए थे, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, तो वहाँ गए थे, तो वहाँ की जो है मेडिकल का डॉक्टर नहीं आई है, तो बड़ी सुंदर है, तो बड़ा प्यार से चेक करती है। यही सब बताते रहते हैं, बताते रहते थे। तो मैं तो कभी गया नहीं और न जाना है और न जाने की इच्छा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आप विचार कर लीजिए, आपको झामर झूमर में अजुराना है या गुरु के चरण पकड़ना है। जब स्वामी जी ने कह दिया चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय।
अनंत फल, अमित फल मतलब अनंत फल। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो चारों फल चाहिए, अनंत फल चाहिए, और स्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु के चरण में है, तो हमको फालतू ज्ञान का क्या जरूरत है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं विद्वान भी नहीं हूं, मैं तो जो है एक साधारण आदमी हूं। गुरु के चरण का प्रेमी जरूर हूं, ये मैं न छूटे। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जो है यह भ्रम बहुत है संसार में। अब एक गुरु बहन है या गुरु भाई हैं, अब बेचारे परेशान हैं कि अनहद कैसे बजता है और ओम का ध्वनि कैसे होता है। हमें तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया, हम तो कुछ बूझे ही नहीं। अष्ट चक्र कब खिला, कब ऊर्ध्व हो गया, अब वो परेशान है। आनंद तो बूझ गए हैं, बूझ गई हैं कि आनंद वहीं पर है। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। तो वह संत बोल रहे हैं कि जो है हमको भ्रम हो जाता है कि सबका ब्याह हुआ तो ऐसा गया, तो वहाँ डॉक्टर के पास गए, वहाँ डॉक्टर के पास गए, वो चेक हुआ तो वो चेक हुआ, हमारा तो कुछ चेक ही नहीं हुआ और बच्चे हो गए। तो आपको और जाना नहीं है, यह तो सद्गुरु की अपार महिमा है। कोई कोई तो वह आनंद बूझ ही नहीं पाया है। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु को यन पाय। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी बैठे हैं। जब आपको मालूम हो गया कि आनंद यही है, तो आनंद ही तो परमात्मा है। स्वामी जी ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो आपको परेशान नहीं होना है। जो आनंद को बूझ गया बस उसी आनंद में रहा करिए। कहाँ 9 द्वार, कहाँ 10वां द्वार, कौन सा खिड़की, कहाँ अयोध्या धाम, तो कहाँ त्रिवेणी। अब क्या करना है? अब त्रिवेणी मिरवेणी सब गया। अब आपका ब्याह हो गया,
पहिला बियाह हमरा सदगुरु से भइले, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाव दिहले गहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। तो ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं कोई उपदेष्टा तो हूँ नहीं, और न मैं उपदेश कर सकता हूँ, और न हमें करना है। हमें तो भजन गाना है। और स्वामी जी कहे भी हैं, हरिहरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर शांतनी, आप ही बताओ, मैं आपसे ही पूछता हूं, हमें दुनिया का झामर झूमर चाहिए या गुरु का चरण चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस गुरु का चरण चाहिए। हरिहरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो जो है, अब हमें तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकाट मूठा भरम में बांध, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकाट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। वैसी आत्म पवन ही चीने, भूले बावन काल हो करमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। सदा फल सार सद्गुरु देवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा,
बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरु देवे। सद्गुरु जो है सार शब्द को देता है। सदा फल सार सद्गुरु देवे। ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो हमें कोई संसार का वैभव नहीं चाहिए, हमें कोई सुख नहीं चाहिए। हमें तो गुरु के चरण में एकदम प्रेम बराबर रहे, वही चाहिए। और वो जो है सद्गुरु की कृपा है। सद्गुरु ने हमें वही दिया है और हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। और न मैं आगे कुछ मैं जानता हूँ, और न मैं कोई ज्ञानी हूँ, न मैं कोई विद्वान हूँ। मैं तो केवल गुरु चरणों में प्रेम बराबर बना रहे हैं, कभी नहीं छूटे, किसी भी काल में न छूटे। सद्गुरु का चरण जो है भूले मति अभिमानया। स्वामी सेवक भाव भक्ति दान प्रभु दीजिए। गति अनन्य पर भाव। प्रभु से अन्य इच्छा नहीं, इच्छा दुख कर रूप। तो बराबर जो है गुरु का चरण में मन लगा रहे, कभी भी विलग्न न होवे, यही तो भक्ति है। सुरति निरंतर शब्द में, सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। स्वामी जी कह रहे हैं, नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेशी कर स्थिर रह वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेशी कर स्थिर रह वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेशी कर स्थिर रह वही रूप। तो हमें तो उसी रूप में स्थिर रहना है। हमें संसार का कोई चीज नहीं चाहिए। भोजन तो मिल ही जाएगा, जहां जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, याद दया को लावती प्रभु कृपा लु भगवंत।
याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवंत। अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आय। अनैच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाय। अब एक संत है तो बोलते हैं थोड़ा प्रवचन किया करिए। यहाँ प्रवचन करने के लिए थोड़ा आया हूँ मैं, यहाँ तो मैं आया हूँ सदगुरु के वाणियों का गुणगान करने के लिए। अब एक संत है तो वो बोल रहे कि अरे आप तो सारा उपदेश ही कर देते हैं। मैं कोई उपदेश नहीं करता भाई। अब मैं वाणी गाता हूं और कोई बूझ जाता है तो उसमें किसका दोष है बताओ। मैं जो सदगुरु की वाणियां हैं मैं इसको गाता हूं और लोग बूझ जाता है कि पहला भूमि यहां है, अब कोई बूझ जाता है कि दूसरा भूमि यहां है, और कोई बूझ जाता है तीसरा भूमि यहां है, और कोई बूझ जाता है चौथा भूमि यहां है। तो बूझने वाले की न मानता है। आप सदगुरु के अंश हो और हंसिनी हो। अब सदगुरु कहता है एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताओ जई हो। एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताओ जई हो। अब वो 15 साल से जो है पहला भूमि के साधना कर रहे हैं, और जब ये भजन सुने कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताओ जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताओ जई हो। एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताओ जई हो। तो वो तो साधना किया हुआ तो वो तो बुझ गया कि एक तरफ गंगा है और एक तरफ जमुना है। इसी को गंगा जमुना कहती हैं, इसी को जो है इंगला पिंगला कहती हैं, इसी को सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहती हैं। तो एक तरफ गंगा हो गई और दूसरे तरफ जो है जमुना हो गई। अब बीच का ऊंचा स्थान वो नासिका का अग्रभाग हो गया। तो अब वो बूझ जाता है तो मैं उपदेश थोड़ा कर रहा हूं, वो तो भजन में कहा गया है। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताओ जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताओ जई हो। एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताओ जई हो। तो वो तो हम जो भजन गाने से ही बूझ जा रहे हैं कि अरे ये तो पहला भूमिका है। एक तरफ गंगा है एक तरफ जमुना है, अब बीचा का ऊंचा स्थान है, उसी पर मन को ठिकाना है। मन में ना आपको संसार में परेशान किया है तो वहीं पर रहना है। मड़ई छवाई गई, गंगा है जमुना है, अब बीच में जो है रहना है। बहुत सारे भजन है
गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संतों, ताहि बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। जोगिया मड़ैया में अनहद बाजा बाजे, ताहा नाचे सुरती सुहागिन रे जी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, अब भजन गाने से वो बूझ जा रहा है या वो बूझ जा रही है, तो मानता उसका न है। मैं कौन सा ज्ञानी हूं, मैं कौन सा विद्वान हूं, मैं तो भजन गाता हूं और भजन गाता रहूंगा। उसके लिए तो कोई रोक टोक है नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं, हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। अब कोई हंस है, हंसनी है, वो तो जो है भजन सुन करके ही वो बुझ गई, वो बुझ गया। तो बोला कि ऐसा तो कोई बताता ही नहीं है। तो भाई वहां तो उपदेश होता है, पढ़ना तो घर में पड़ेगा आपको। स्कूल का पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। वहां तो सर्टिफिकेट मिल जाता है, मुहर मिल जाती है, पास हो जाते हो। क्या सारे आईएएस अफसर का जीवन सफल है? ऐसा तो है नहीं। बहुत लोग पढ़ लिए मास्टर डिग्री और क्या क्या डिग्री है, लेकिन जीवन में फेल है। ऐसा भी तो है। और कोई पढ़ा लिखा है नहीं और महाविद्वान है, अमीर से अमीर है। तो इसकी तुलना ये पढ़ाई से नहीं होगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाओ। अब आ जाओ, इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जामुन सरस्वती सुखकारी, तीन संधि ताहा संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहऊ। पहले गंगा जमुना के बीच में अपना घर छवाया हुआ था, फिर अंदर में घुस गए तो जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती है, इंगला पिंगला सुषमना है और उसकी पहचान है। आप देखे होंगे कोई संसार में जो है वो ललाट के ऊपर माथे में 3 लाइन खींच देता है, इंगला है, पिंगला है, सुषमना है। कोई वहां त्रिशूल बना देता है, 3 जो है 3 संधि तह संगम भयऊ। और कोई कोई वहां ओम लिख देता है। अभी मैं आश्रम पर गया था, वहां भी मैंने देखा 3 लाइन खींच करके वहां ओम लिख दिया। अब मैं वहां पूछा नहीं, क्योंकि विहंगम योग तो जो है सबका है। विहंगम योग पूरे संसार का है। आप ये मत गलती जो भावी सोचिए कि विहंगम योग आपका ही है। विहंगम योग जो है पूरे संसार का है। स्वामी जी ने पहले ही दे दिया है, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। जिसके भी हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ उसका विहंगम योग है। वह मनुष्य हो, लंबा हो, चौड़ा हो, गोरा हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, छोटा हो, मोटा हो, बौना हो, हाथी जैसा हो। हाथी जैसा भी लोग आए थे विहंगम योग में। बहुत बड़ा विशाल शरीर वाले भी थे और बहुत दुबले पतले वाले भी थे। बस उनके हृदय में प्रेम है। तो चाहे वो सिर पर ओम बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, तो जो है त्रिवेणी वही है। त्रिवेणी वही है।
तभी तो उसको पता नहीं क्या लोग बोलता है, त्रिपुंड बोलता है। त्रिपुंड बोलो, संगम बोलो, इंगला पिंगला सुषमना बोलो, सारे चीज तो वहां पर इसीलिए तो है। संत लोग जो है वहां 3 लाइन ऐसे खींच देता है, कोई लाइन खड़ी कर देता है, कोई लाइन पड़ी कर देता है, कोई वहां बिंदु लगा देता है, कोई वहां टीका लगा देता है। टीका का मतलब क्या होता है? टीको, रुको, ठहरो, बैठो, विश्राम करो। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसिनी हो। अब वो बूझ जाता है कि यह दूसरा भूमि है, तो मेरा इसमें क्या दोष बताओ। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जामुन सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहेऊ। विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो स्वर वेद वहां का जो है वर्णन कर दे रही है। और जो प्रेमी है, विरही है, अनुरागी है, तो बूझ गए कि आप तो एकदम सही सही बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। वो भजन बता रही है, वो दोहे बता रहे हैं। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, मैं कौन होता हूं बताने वाला। वो तो भजन बता रही है। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जामुन सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहेऊ। विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो भगवान शिव जो है वह त्रिशूल रखते हैं, आप जानते ही हो। भगवान शंकर के साथ जो है त्रिशूल भी रहता है। अब त्रिशूल के बहुत सारे भेद हैं। वह दूसरा भूमि भी है, और जो है त्रिवेणी भी है, तीसरी आंख भी है। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप तो बूझ ही जाओगे। तो संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। मजन सी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो भजन गाने से कोई बूझ जाता है, समझ जाता है, परख जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो मैं कहता हूं आप भजन गाते रहो। सबको भजन गाना है, मानव जन्म मिला है
अब नहीं गाओगे तो कब गाओगे? अन्य योनियों में भजन गाने को नहीं मिलेगा। अन्य योनियों में जाएंगे तो बस कैसे भी भोजन मिल जाए और जो है भोग विलास मिल जाए। स्वामी जी ने क्या कहा है? इंद्री न भोग सुख मिल सब जोनि में। हर जोनि में स्त्री पुरुष है और इंद्रिय भोग सुख जो है हर जोनि में प्राप्त होता है। इंद्रिय जोनि जो है अन्य जोनियों में भी स्त्री पुरुष है और जो है अन्य जोनियों में भी यही सुख प्राप्त होता है। इंद्रिय भोग सुख जो है हर जोनि में है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। भेद बूझना आपका न काम है। तो पहला भूमि समझ में आ गया, दूसरा भूमि समझ में आ गया। अब चलो आगे। तो अब चलऊ सा काल है नौबत बाजत द्वार। इधर उधर मत देखिए चढ़िए सुरती समार। अब चलऊ सा काल है नौबत बाजत द्वार। इधर उधर मत देखिए चढ़िए सुरती समार। तो बाएं बीड़ा मुरली और जो है सब तो स्वामी जी बताए हैं। बाएं बीड़ा बज रहा है, मुरली बज रही है और सब जो है दुनिया भर का ध्वनि आ रही है। तो वह तीसरा भूमि हो गया, वह तीसरा भूमि हो गया, वह जो है दशम द्वार हो गया। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। मुझे जो अनुभव है वो तो मैं आपको गाऊंगा ही, वो तो मैं आपको सुनाऊंगा ही। वो जो अनुभव है, जो भजन है, मैं तो भजन गा रहा हूं। अब बूझने वाला बूझ जा रहा है तो मेरा इसमें क्या दोष है बताओ? हमें तो कोई ज्ञान है नहीं और न मुझे ज्ञानी बनना है, हमें तो भजन गाना है। तो अब चलऊ सा काल है नौबत बाजत द्वार। इधर उधर मत देखिए चढ़िए सुरती समार। बाएं बीड़ा मुरली। अब ये तो आपको बूझने के लिए मेरे को याद करना पड़ता है, मेरे को जो है फिर स्वरवेद पढ़ना पड़ता है, नहीं तो हमको क्या जरूरत है। हम तो सीधा जो है हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे, अमिय बूंद तहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न,
पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना हो, वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना हो, वाही घर निर्वाणा ना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भजन गाओ, भजन गाते गाते ही आप बूझ जाओगे। संतों चढ़ी चला गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। ये तो भजने बता दे रही है। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो भजन गाने से कोई जो है सेज पर पहुंच जा रहा है। तो चालाक वो है कि मैं चालाक हूं, बताओ। बुद्धिमान वो है। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दिया नजर तू है, ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो, ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फनिया, 5 25 3 घर बनिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो 5 25 3 का फंदा है या बनिया है, बंधन है। अब वो बूझ जा रहा है कि 5 का मतलब 5 तत्व का शरीर, अब 25 का मतलब 25 प्रकृति, और 3 गुण मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो इसमें मेरा क्या दोष है भाई? वह तो बेचारा साधना किया है, वह गुरु बहन है या गुरु भाई है, वो साधना किया है तो बूझ जा रहा है। 5 25 3 घर फनिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो अब जो है गुरु बहन है या गुरु भाई है, वह भजन से बूझ जा रहा है कि 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो मानता उस संत का है, उस हंस का है, उस गुरुभाई का है, उस गुरु बहन का है, जो बूझ जा रहा है कि 8 चक्र को भजन में गाया गया है। 8 महातम, अष्ट कमल बोला गया है। अष्ट कमल खिले बिना
ऊर्धाही दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सुजन कोय। तो वो तो उसकी न मानता है। मैं तो भजन गाता रहूंगा और गाऊंगा ही गाऊंगा और रोज ही गाऊंगा, हर दिन गाऊंगा, जब चाहूंगा तब गाऊंगा। तो जो है अब बूझने वाला बूझ जा रहा है, तो मेरा इसमें क्या दोष जो है। तो 8 महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाके बढ़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बजा पझपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु के चरणों की बलिहारी है। ये तो कबीर साहब की भजन बता रही है। खिड़की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपर बजा पझपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहता कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहता कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु चरणन बलिहरिया हो। तो सदगुरु के चरणों की बलिहारी है, मानता सदगुरु के चरणों की है। तो गुरु के चरण का क्यों नहीं गुणगान करूं? मानता गुरु की नहीं है, मानता सदगुरु की चरणों की है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बूझ जाओ, सब कुछ गुरु के चरण में है। अब एक संत है तो बहुत परेशान है, बोला 9 द्वार तो मालूम है हमको, 10वां द्वार मालूम नहीं है। वो संत आए तो बोल रहे हैं कि 9 द्वार तो मालूम है, 10वां द्वार मालूम नहीं है। तो मैं बोला तो मालूम करके क्या करना है? आराम से अपना खाते पीते रहिए, शादी विवाह बच्चे हैं अपना उसी में रहिए। बोला नहीं नहीं 10वां द्वार में जाना है हमको। तो 10वां द्वार में जाना है तो बोल रहे हैं कहाँ है थोड़ा बता दीजिए। तो 10वां द्वार तो जो है सबको मालूम है, जो बच्चा जो है जब माँ के गर्भ से बाहर होता है तो उसका सिर में धक धक जो है करता रहता है, बहुत कमजोर होता है। उसी द्वार से चेतना इस शरीर में प्रवेश करती है और वो द्वार बंद हो जाता है। ऐसा संतों ने कहा। तो बोले कि नहीं आप कह दीजिए तो मैं मान लूंगा। अरे मैं बोला जब संतों ने कहा जो है कि जहां जब बच्चा छोटा पैदा होता है, अब 6 महीना का जो है 2 महीना का, तो वो सिर में जो है धक 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 करता रहता है, वहां कमजोर होता है और उसी द्वार से जो है आत्मा प्रवेश करती है। अब वो जो है 10वां द्वार बंद हो जाता है। तो बंद हो गया तो चेतना संसार में हो गई। सदगुरु जो है उसी द्वार को खोल देता है।
सदगुरु जो है उसी द्वार को खोल देता है और जीव अपना चेतन धाम में पहुंच जाता है। बहुत जो है सारे भेद की बातें हैं। उसी दशम द्वार को जो है सदगुरु जो है खोल देता है। और दूसरा तरीका भी है खोलने का, तो सुरती शब्द में जोरती खुले गगन किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष करतार। सुरती शब्द में जोरती खुले गगन किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। परम पुरुष के महल में पहुँची दर्शन होय, शोभाय अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं होय। तब तहाँ सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, अवही प्रभु का धाम है संत समाधि पाय। तो जो है अब वो संत बोल रहे कि नहीं कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा बता दीजिए। तो मैं बोला इस संसार में जो कहीं नहीं मिलेगा वह गुरु के चरण में मिल जाएगा। इस संसार में जो कहीं नहीं मिलेगा वह सदगुरु के चरण में मिल जाएगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं आप तो भुलवा देते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांति, मैं काहे को आपको भुलवाऊं। स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। तो जब सदगुरु कह रहा है कि चारों फल ही नहीं अनंत फल है गुरु का चरण में है, तो सदगुरु का चरण में जब जाएंगे आप तब न मिलेगा। आप तो संसार में ढूंढ रहे हैं, पूजा में पाठ में मंदिर गए दर्शन नहीं किया तो मूर्ति नहीं देखी, तो वो नहीं देखा तो वो नहीं देखा। तो देखते रहिए, हमें कुछ नहीं देखना है, हमें तो गुरु का चरण देखना है। जो है पलका पलका निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। स्वामी जी बोले हैं गुरु मूर्ति की ओर, और मैं कहता हूं कि गुरु चरणों की ओर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर शांति स्वामी जी लिखे हैं पलका पलका निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। और मैं कहता हूं कि पलका पलका निरखत रहे गुरु चरण की ओर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, तो मैं तो गलत ही बताता हूं। पलका पलका निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। और मैं कहता हूं पलका पलका निरखत रहे गुरु चरण की ओर। तो आपकी मर्जी है, गुरु चरणों की ओर रहिए या गुरु मूर्त की ओर रहिए। लेकिन भजन तो यही बताती है, भजन यही बताती है मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में
68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी, आप भेद बुझ जाओ। आपको झामर झूमर करना है कि गुरु का चरण पकड़ना है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। आप देख लो, अब की बार मैं आश्रम पर गया था तो मैं स्वागत केंद्र पर मैं गया ही नहीं। आप भेद को बुझना। अब कुछ गुरुबहन लोग हैं तो जाकर के वहां सेवा करता है स्वागत कक्ष पर। तो अब आजकल तो मोबाइल हो गया, वो लोग फोन कर देगा, आप आ रहे हैं ना, तो मैं बोल दूंगा हाँ मैं आ रहा हूं। तो बोला आप वो अपना जो है कार्ड जो है भेज दीजिए, जो हवन कुंड का आप कटाए हैं तो आप भेज दीजिए। तो वो तो मोबाइल है, फट से उधर मारा, वहां पहुंच गया उनका मोबाइल में, और वो फटाफट जो है कुंड भी अलॉट कर दिया और पर्ची रख दिया। बोला आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, नंबर ये है वो है, आपका कुंड नंबर ये है। तो मैं बोला वो रसीद तो हमारे पास है नहीं, वो तो जिन्होंने काटा था गुरु भाई लोग उन्हीं के पास है। तो बोला उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपने भेजा उसमें जो है वो मिल गया, अकाउंट नंबर सारी चीज़ है, वो सब कोई गलत नहीं है। बस आप जो है जल्दी पहुंचिए और मैं वहां से आपको मैं जो है वो भिजवा दूंगी। तो वो जो है वो मैं वहां पहुंचते ही पहले ही उन्होंने जो है वो कुंड भी अलॉट हो गया, 12 नंबर में है तो ये नंबर में है तो वो नंबर में है, और बोला आपको आने का जरूरत ही नहीं है, आप चुपचाप जाइए पंडाल में जहां अलॉटमेंट है वहां बैठ जाइए। तो अब आप बोलेंगे कि नहीं भाई तो नियम का टूट गया तो मर्यादा हो गया, कोई कोई वो लंबा वाला कार्ड लेकर के बेचारा जा रहा है, और मैं तो जो है ऐसे ही दिखा दिया तो बोला हाँ ठीक है जाइए अंदर में। तो अब आपकी मर्जी है, वो बड़ा वाला लंबा कार्ड लेकर के रखिए, चाहे जो है ऐसे चले जाइए। सदगुरु की जो है भक्ति तो सूरत से होती है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं
भक्ति का विषय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसात्री, सदगुरु के चरण को पकड़ना आपका काम है। सदगुरु के चरण में चारों फल है, अनंत फल है, करोड़ों फल है। तो गुरु के चरणों को पकड़ना आपका न काम है। भाव रूप में सूरज से पकड़ करके रखिए, ये बूझना आपका काम है। सदगुरु के चरण को पकड़ना आपका काम है। और सूरज से जो है पकड़ना होता है। सूर समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसत। पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। तो जो है वार्षिक उत्सव में जाने से बहुत लाभ होता है। संतों के दर्शन हो जाते हैं, बहुत दिल में जो है प्रेम रहता है। चेतन देश में तो संत लोग जो है मिलते ही रहते हैं, जानते भी हैं। लेकिन जड़ संसार में दर्शन हो जाता है, वह भी जो है अहोभाग्य है। ये संसार जो है, आपको जड़ संसार में मिलने की क्या जरूरत है। गुरु का चरण में आ जाओ, वहीं सब कुछ हो जाएगा। वहीं आनंद भी है, सब कुछ गुरु के चरण में है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। बहुत से जो है संसार में नियम रहता है, मर्यादा रहता है, कायदा कानून है, विधि विधान है। माया जो है संतों को मिलने नहीं देती है। लेकिन जो है जब वार्षिकोत्सव होता है, उसी में सब संत जो है मिल लेते हैं, शरीर से भी जो है दर्शन पा लेते हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अपार प्रेम होता है संतों के बीच में।
संत कभी अलग हो ही नहीं सकते, अलग हुए तो संत ही कहाँ। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबीरा बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ और गुरु के चरण में आप समाये रहो। आपको दुनियादारी कुछ नहीं चाहिए, आपको केवल और केवल गुरु का चरण चाहिए। सीधी सीधी आप बूझ जाओ, गुरु का चरण में सब कुछ है, फिर आपको कहीं जाना। जब कबीर साहब कह रहे हैं मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारे आवा सदा हो जल नीरमला, पैठत ऊपर जे लग्याना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में ही सब कुछ है, तो गुरु के चरण से दूर जाना नहीं है, उसी में समा जाना है, वही आपका घर है। और बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी गुरु के चरण को पकड़ रखा है। अब गुरु का चरण असली चीज है, तो बाकी नकली चीज क्या करना है, क्या करना है 9 द्वार, क्या करना है 10वें द्वार, ये सब तो जो है समझने बूझने के लिए है। और जब एक बार बूझ गया तो सीधा गुरु के चरण में चले जाओ। आपको कहीं दूर जाना नहीं है, सब घट ही में है। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, समय बहुत हो गया, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय जय। अरे बाप रे बाप, 7:45 हो गया। जय सदगुरुदेव जय। चलिए समापन कराइए भाई। प्रीति जायसवाल कौन जगह है, कौन है लाइन में? हाँ हाँ कराइए कराइए। जय सदगुरुदेव। आशा जी, हाँ देखिए तो हम भूल ही गए थे कि आशा जी कौन है। आशा देवी लिख करके आ रहा है इसमें जो है। भूल गए हम भी, आपका ऐसी सुने कि आप गए थे वहाँ, तो हम लोग का दर्शन नहीं हुआ, हम तो गए।